आज तो मैं बाबा सिद्दीकी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो महाराष्ट्र के अंदर अपने सभी लोगों के लिए जो मदद कर रहे हैं कोरोना काल में, उनका भी आपकी ओर से मैं दिल से उनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। काम करते समय मैं कभी नहीं करता हूँ, और ये आप सब लोगों की दुआ है, सब लोगों के रिलेशन अच्छे हैं। आज पहला एक आमदार होऊंगा। यहाँ पे कितना हिंदू मुसलमान की जातिवाद करने वाले करन दीजिए, लेकिन आज भी 70% से ज़्यादा मुस्लिम आज मुझे चाहते हैं। मेरे को यही बहुत बड़ी दुआ है आप सब लोगों की। सबसे पहले तो क्योंकि ये काम इंसानियत का है, और जब इंसानियत एक दूसरे के हक में आगे आती है तो इंसानियत मर नहीं सकती। और इस वक्त इस मुल्क को ये ज़रूरत है कि इंसानियत को हौसला अफजाई दी जाए, और ये एक हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तमाम लीडरान बैठे हुए हैं। अहमद चौध साहब तशरीफ़ रखते हैं, यूसुफ पटेल साहब तशरीफ़ रखते हैं, अयूब साहब तशरीफ़ रखते हैं, मेहरुन्निसा मैडम तशरीफ़ रखते हैं, और दीगर तमाम अहदेदारान यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। और एक ख्याल है कि अब शहर औरंगाबाद के अंदर कोई मौत इस वजह से नहीं होगी कि उसको जो है तो ऑक्सीजन नहीं मिला। तो आए हम इस प्रोग्राम को आहिस्तगी से आगे बढ़ाते हैं, चूँकि एक हमारे पास एक रिवाज है, मेहमान जब आता है तो उसका इस्तकबाल भी करना बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले इस्तकबाल का सिलसिला शुरू हो जाए, और हमारे बीच में मौजूद आज के चीफ गेस्ट की हैसियत से जनाब प्रदीप जायसवाल साहब है, तो मैं अलीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब प्रदीप जायसवाल साहब का इस्तकबाल करें। इसी के साथ अहमद चौध साहब यहाँ पर मौजूद है। आसिफ साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अब अहमद चौध साहब का इस्तकबाल करें। जनाब अलीम बेग साहब का इस्तकबाल मिर्जा कमर साहब करेंगे। है मौजूद कमर साहब? शहर अध्यक्ष अयूब साहब का इस्तकबाल अलीम बेग साहब करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ यहाँ पर यूनुस पटेल साहब मौजूद है, इनका इस्तकबाल फेरोज साहब करेंगे जो बाबा सिद्दीकी विचार मंच से आते हैं। लियाकत पठान साहब का इस्तकबाल आसिफ साहब करेंगे। शेरू पठान साहब का इस्तकबाल आसिफ अयूब शेख करेंगे। आप नासिर भाई बाद में नासिर भाई नासिर भाई आसिफ साहब का इस्तकबाल नासिर भाई पहले उनको आखिर में करेंगे। अब जो है तो मोटे भाभी का इस्तकबाल हमारे फिरोज भाई करेंगे। चल वो वाला टाइम भी आएगा जो आप वो टाइम उसका नहीं मना दे रहा हूँ। आ जाओ इधर भाभी को देखो, तुम सामने देखो, आसिफ भाई तुम सामने देखो, एक शाल भी डाल। हाँ वाह वाह वाह, उधर देखो आसिफ भाई हाथ मिलाओ, क्योंकि साहब हमेशा खिदमत के बलबूते भी चुन के आते हैं, विकास के नाम पे चुन के आते हैं, और उनको तुम्हारे जैसे लोग पसंद है। इसी के साथ अलीम बेग साहब का इस्तकबाल जो है तो जनाब जायसवाल साहब करेंगे। हटो फेरोज भाई बाबा सिद्दीकी विचार मंच, इनका इस्तकबाल भी जनाब जायसवाल साहब करेंगे। सामूलिया नीचे बाहर देख के जाना। अयूब साहब का इस्तकबाल जनाब जायसवाल साहब करेंगे। आसिफ अयूब शेख साहब आ जाइए। इधर देखो। जी जी और
कोई है क्या? ये हमारे शहर से नाम बोलिए। मिर्जा कमर साहब का इस्तेमाल जनाब जायसवाल साहब करिए। तैयब साहब का इस्तेमाल जायसवाल साहब करेंगे। एमडी तैयब साहब का इस्तेमाल जायसवाल साहब करेंगे। कभी डॉक्टर बने हो उधर देखो तैयब, उधर देखो। में हमारे रूए रवां औरंगाबाद की शान, औरंगाबाद की धड़कन, औरंगाबाद की आवाज़ प्रदीप जायसवाल साहब, मैं जब भी अगर मिलता हूँ तो उनको एक शेर से नवाजता हूँ। आंधियों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराता है उसे प्रदीप जायसवाल कहते हैं। बड़े औरंगाबाद की शख्सियत, बहुत अच्छे नेता है, बहुत काम करते हैं आवाम का। जब से मैं उनको देख रहा हूँ, जब भी मैं मिलता हूँ तो सिर्फ एक ही बात उनके दिमाग में रहती है कि वह क्या काम है, कहाँ फ़ोन करना है, किसका काम है, मैं कहाँ काम आ सकता। मैंने महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता देखा। 25 साल से मैं बम्बई और दिल्ली जाता हूँ, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं नेताओं से मिला हूँ, लेकिन प्रदीप जैसा जायसवाल दूसरा कोई पूरे इंडिया के अंदर कोई दूसरा जायसवाल मुझे नहीं दिखा। हाथ नीचे रखो। वो सिर्फ औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद शहर वासियों का काम, इसके अलावा चुप बैठो ना यार जाहिद भाई, कुछ भी नहीं देखा। कहीं को हाथ में दिए फिर हाथ तो में मैं कहीं को दिए फिर। बहुत ही मैं करता बात बराबर, थोड़ा नीचे करो। इज्जत करता हूँ जायसवाल साहब, हम आप लोगों की हाथ खिदमत नीचे रखो। करते हैं यार हाँ बात और लोगों के काम करते हैं पूरे। आपकी भी तबीयत थोड़ा बहुत 19-20 रहती है, लेकिन आपको ऊपर वाली की दुआ है, पब्लिक की दुआ है, और आप डटे हुए हैं। पूरे कोरोना काल में आपने काम किया है, और जो भी औरंगाबाद में अगर कुछ लैंड ऑर्डर का मसला हो, चाहे किसी भी किस्म का औरंगाबाद में अगर आफत आई, तो उसको रोकने का काम सिर्फ प्रदीप जायसवाल करता है। अगर बड़े बड़े नेता भी अगर आ गए तो किसी की हिम्मत नहीं है औरंगाबाद को कंट्रोल करने की। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का नेता है प्रदीप जायसवाल औरंगाबाद, और ये बोलना भी चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, वो एक बार स्टडी पीसीओ के फॉर्म बढ़ रहे थे यूपी में, बहुत जब साहब खासदार थे, तो मैं भी गया, तो साहब ने मेरे को दूर से दे दी और बुलाए, बोले यार इनको बुलाओ। जब मैं एक्टिव नहीं था, राजकारण में भी नहीं था, लेकिन उन्होंने देखे कि यार एक मुस्लिम समाज का लड़का आया, उसको क्या काम है पहले मतलब सर ऐसा ऐसा काम है, मुझे फॉर्म चाहिए इमीडिएटली। तो प्रदीप जायसवाल साहब चाहे शिवसेना में भी है, चाहे ऐसा भी अगर है तो, लेकिन उन्होंने कभी किसी की जात, किसी का नाम, किसी का धर्म कभी नहीं पूछे। तो और आज उनके हाथ से ये बाबा सिद्दीकी विचार मंच का मशीन जो है, ऑक्सीजन मशीनों का उद्घाटन हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है। और बाबा सिद्दीकी साहब जो है हमारे कांग्रेस के नेता है, वो भी जायसवाल साहब आप जानते हैं, बहुत बड़ा काम है उनका, पूरे इंडिया के अंदर उनका काम है, और इंसानियत का काम है, बहुत अच्छा काम करते हैं। लोगों को जो है ऑक्सीजन और भी जो सहूलतें देना है, वो बम्बई में बैठकर हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करते हैं। मुझे यहाँ आप लोगों ने बोलने का मौका दिया। आसिफ भाई, आपकी भी मैं कामयाब जो ये प्रोग्राम हुआ, आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। और इसी तरीके से आप जो है तो कौम का जज्बा लेके काम कर रहे हैं। आपके साथ में हमारे नेता है, और बम्बई के भी कांग्रेस पार्टी के और ऑल पार्टीज़ के लोग जो है तो ये अच्छे काम के लिए आपका साथ देंगे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और मुझे दो बोलने का मौका दिए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा। मैं ये चाह रहा था, क्योंकि ये प्रोग्राम जिस हिसाब से सेट हुआ है, किस तरह से मशीनें यहाँ तक पहुँची और इसका काम आगे किस तरह चलेगा, इसलिए पहले अगर आसिफ साहब बोल दीजिए तो तमाम लोगों को आसानी हो जाएगी। जनाब आसिफ साहब खिताब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी आए हुए मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ पे लब्बे कहा और यहाँ पर आए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
हम सब आपस में भाई भाई। हम देखेंगे जो कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, तकरीबन 2 साल होने आए कोविड को, तो इसने हमको बहुत कुछ सबक दिया है भाई, कौन किसके काम आता और कौन क्या कर सकता। तो इसके अंदर लोगों ने समाज की हदों को छोड़कर जो लोगों की मदद की, जो हेल्प की, तो इसलिए हमारा जो फाउंडेशन है अल्पसंख्यक विकास फाउंडेशन, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आरिफ कमार शेख जो नंदुरबार में रहते हैं, वो अपने हमारा नंदुरबार, धुलिया, जलगांव, मालेगांव, नासिक और हमारा अच्छा नेटवर्क है, हम अच्छा काम करते हैं। तो उनका मुलाकात उनसे बाबा सिद्दीकी साहब से उनकी बात हुई थी, कोविड जब चल रहा था, तो साहब की तबीयत ख़राब थी, तो साहब ने उनको टाइम दिया था। तो अभी 15 दिन पहले साहब ने उनको हमसे तकरीबन हम पूरे महाराष्ट्र से 30 से 40 लोग हम मुंबई गए थे। मुंबई जाने के बाद में हमने बाबा सिद्दीकी विचार मंच जो है, उनके जो लड़के हैं जिहान सिद्दीकी साहब, उन सबसे मुलाकात की और हमने उनको बताया कि हम इस तरह से हम काम करते हैं। जब से कोरोना लगा है, जब से हम जो तो ये भाई तस्वीर का मसला है, लोगों की दफन विधि का मसला है, किसी के डॉक्यूमेंट का मसला है, किसी के योजना का, हम जो भी है हम इस तरह से हम काम करते। तो उन्होंने हमारे काम को देखा बाबा सिद्दीकी साहब ने और बहुत खुश हुए और उन्होंने टोटल महाराष्ट्र के लिए तकरीबन 37 मशीनें दी। तो उसमें 8 औरंगाबाद के लिए आई, कुछ जलगांव, कुछ धुलिया, कुछ मालेगांव, टोटल मिला के से हमको 37 मशीनें दी गई। तो वो उसमें 7-8 मशीनें औरंगाबाद में आई है। और ये मशीन लाने का मकसद ये है कि भाई जिसके पास पैसे है वो 10 नहीं 20 हज़ार देकर ला लेंगे, पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ कमा खाने वाले हैं, अगर किसी घर में अगर पेशेंट निकलता है तो वो कहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले हमको उनकी प्रायोरिटी देना है, हम उनको वो करना है जो बिल्कुल पैसे नहीं भर सकते। अभी एक परसों हमने पेशेंट को लगाया, एक मशीन बच्ची को लगाए, 12 साल की लड़की है, उसके दिल में एक सुराग है, तो उसको ऑक्सीजन की 4 महीने से मशीन लगी हुई, उसका किराया तकरीबन 5,000 महीना। तो जैसे हमारे सामने बात आई, हमने वहाँ पर जाकर सर्वे किए, उनका हमने एग्रीमेंट लिए, उनका आधार कार्ड वगैरह लेके हमने कहा कि भाई पहले ये मशीन आप वापस दे दो और ये हमारी जो मशीन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हमसे 1 रुपया नहीं चाहिए। आप जो तो ये मशीन लगाई है, तो इतना खुश हो गए, सभी को दुआएं दी। तो असल में ये जो मसला है ये हमारे गरीब आवाम तक के जो लोग खर्च नहीं कर सकते, हम उन तक पहुँचना है। अभी हमारे पास तकरीबन लोग हमें सर्वे कर चुके हैं, उनको जाकर हमको मशीनें लगाना है। और हमारे साथ में डॉक्टर नईम साहब है, डॉक्टर शादाब साहब है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी टीम हम साथ में काम करते हैं। जैसे हमारे मसूद भाई है, तैयब साहब है, और हमारे फैसल भाई है, और हमारे संगठन के। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, अहमद भाई फ़ोन करे, अहमद भाई हाजिर हो जाते हैं। अलीम बेग साहब को फ़ोन करे, अलीम बेग साहब हाजिर हो जाते हैं। हमारे यूनुस पटेल साहब फ़ोन करे, वो हाजिर हो जाते हैं। और हमारे नासिर भाई है, फेरोज़ भाई है, और हमारा अयूब भाई, जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो कभी ये नहीं तुरंत हाजिर हो जाते। तो हमको खुशी होती है कि हम समाज काम कर रहे हैं, तो लोग हमारी भी इज़्ज़त करते हैं, और हम जिन लोगों की मदद करते हैं वो भी खुद हमको दुआ देते हैं। तो इसलिए हमारा मकसद ये है, इसमें कोई राजकारण नहीं, सिर्फ हमारा सिर्फ समाज सेवा करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम मौजूद है, मेहरुन्निसा मैडम भी अपने मुख्तसर में ख्यालात रखेंगे। आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हमारे धड़ाके के नेता प्रदीप यसल साहब, माजी कॉरपोरेटर हमारे अयूब भाई, माजी नगर सेवक यूनुस पटेल साहब, अहमद चौस, लियाकत भाई, और सभी, और जिसने ये मशीनों के आसिफ भाई यहाँ तक जद्दोजहद कर कर लाए, आसिफ भाई, और सभी नौजवान बच्चों और युवक, सभी नेता और हमारे मीडिया वाले भाई क्योंकि औरंगाबाद में काम कर रहे हैं सब। बाबा सिद्दीकी ने भी बहुत मदद की औरंगाबाद के लिए, हम लोगों की दूर ही पहुँचाए। उसके बाद जायसवाल साहब ने भी बहुत मदद करे कि जायसवाल साहब के पास भी ऐसा कुछ चलता नहीं, दात पात कुछ चलती नहीं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी को मदद करे, क्योंकि हमने उनको कॉल कर करके पूरी मदद उनसे भी लिया है। और सभी हमारे मतलब मादी नगर से, गाजी नगर से पूरी कांग्रेस की टीम और बाबा सिद्दीकी विचार मंच की टीम, ये बहुत अच्छा कोविड में काम किए, क्योंकि कोविड में जो जूझ रहे हैं वो मतलब बहुत मुश्किल में थे लोग, गरीबी। अब अमीर लोग तो उनके पास पैसा रहेंगे लगेंगे, गरीब लोग कहाँ से लेंगे। तो ये जो काम विचार मंच, बाबा सिद्दीकी विचार मंच के लोगों ने लाए कि एक MP हैदराबाद से 2 मशीन ला सकता है। ये बच्चे जो युवा नेता है, इन्होंने 7 मशीन लाए, ये तारीफ काबिल काम है, ये तारीफ काबिल काम है। इतना बड़ा एक MP और ये बच्चे, अब बताओ, ये काम तो कर रहे। उन्होंने कोविड के अंदर हर मदद हर हॉस्पिटल में काम किए।
अयूब भाई 2 बजे रात को बोले तो निकल जाते, विनोद पटेल हुए, हम सब कर रहे हैं, लेकिन उनके पास हालात हाजरा ऐसे है कि लोगों का ने कोविड में पैसा नहीं है, काम धंधे नहीं है, बहुत मुश्किल के दौर में गुजर रहे हैं। अब खाने पीने के इंतजाम जयसवाल साहब ने बेहिसाब किए, बाबा सिद्दीकी ने वहाँ से ट्रका भेजे, हम लोगों ने उनकी भी किट वाटिप करे, हम लोगों से जो हुआ सभी शहर ने करे, लेकिन आज लोगों के पास भी नहीं है, देंगे कहाँ से? स्कूल की फीस के लफड़े, सारे मसले चल रहे, स्कूल वाले फीस मांग रहे, फीस देने के लिए पैसे नहीं है, ऑनलाइन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो मुश्किल का दौर चल रही है, तो उसमें सबने एक दूसरे की मदद करना ही चाहिए, पूरे ये इंसानियत के नाते करना चाहिए, कोई जात पात राजकारण कुछ नहीं करना चाहिए, बाहर निकलो, जिससे जो होता है वो मेडिसिन के इंतज़ाम करो। तो ये मैं बाबा सिद्दीकी को तो बहुत बहुत मतलब पूरे महाराष्ट्र में काम करते हो, मैं बाबा सिद्दीकी विचार मंच के जो युवा नेता है उनको और हौसला उनका आगे बढ़े, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से और ताकत दे उनको, और इसी तरीके से काम करते रहे। अभी ये मशीनें लाए अभी, और हम उम्मीद रखते हैं बाबा सिद्दीकी से कि आगे भी हमको ऐसी मदद करें, और जयसवाल साहब से भी हम अपेक्षा रखते हैं कि आगे भी आप हमारी ऐसी तरीके से मदद कर दें। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत अच्छी बात। यहाँ पे लोग बहुत परेशान थे, जैसा भाई भाभी जी ने बताया कि बड़े लोग 20 लाख नहीं 50 लाख की मशीन ले सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी एक 5,000 की मशीन नहीं ले सकता। ये फाउंडेशन 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से हर समाज, यहाँ किसी की जात पात नहीं है, क्योंकि जो भी कोरोना होता है या किसी को कोई भी बीमारी होती है, कोई समाज की बीमारी नहीं होती है, इसलिए हम सब लोगों का फ़र्ज़ होता है कि दुख के समय में हम एक दूसरे का साथ देने का काम करें। इस तरह से ये फाउंडेशन काम करता है, इसलिए ये फाउंडेशन के अध्यक्ष और हमारे शहर के अध्यक्षों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको जब भी ज़रूरत गिरी है, यहाँ मैंने कहा हूँ, जब सुख दुख की बात रही तो ना कोई पक्ष है, ना जात है, ना धर्म है, कुछ भी नहीं है। आपको काम करते समय ये शहर सब जानता है। हाँ, कभी हम लोग कभी हर एक दूसरे को गुस्सा आता है, मैं तो वो कहूँगा ये जानते हैं अभी आधी रात को अभी आए होंगे, पटेल साहब को मालूम होगा, याद वो तो भूल गए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ 11 साल पहले पहला आमदार है कि जिनने जिस एरिया में 25 साल तुम्हारे राजेंद्र दर्ला जी आमदार बोल के रहे, लेकिन उन्होंने ड्रेनेज लाइन डाल के दिया। मैंने 20 लाख की ड्रेनेज लाइन उस टाइम उनको वहाँ पे डाल के दिया हूँ। बराबर है कि गलत है? नहीं बता रहा हूँ एक, क्योंकि ये काम करने का आदमी का समय, आदमी चुन के आने के बाद उसका फ़र्ज़ है कि ये एरिया मेरा है, इस एरिया के हर लोग मेरे हैं, हर एक का काम करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं नहीं, मैं हिंदू है, मैं हिंदू का काम करूँगा, मैं दलित है इसका काम करूँगा, ये नहीं है। हर समाज का काम करने का उसकी जवाबदारी होती है, उस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। मैं फाउंडेशन के भी अध्यक्ष आरिफ भाई को मैं विनती करूँगा, आप जब भी ऐसे कुछ कार्यक्रम रहे और कुछ काम रहा तो आप ज़रूर कहिए, मैं ज़रूर इससे आपको मदद करूँगा। आज तो मैं बाबा सिद्दीकी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो महाराष्ट्र के अंदर अपने सभी लोगों के लिए जो मदद कर रहे हैं कोरोना काल में, उनका भी आपकी ओर से मैं दिल से उनकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस समय मुझे आरिफ भाई ने कार्यक्रम को बुलाया, थोड़ा सा लेट होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम भाभी जी भी बहुत पुराने हमारे साथ काम किए हुए, हम जब भाभी जी को मोटी भाभी जी बोल के बुलाते थे, और उस समय भी उन्होंने देखा है कि हम काम करते समय आपने देखा है कभी भी महापालिका में रहते हुए भी हमने कभी जात पात नहीं करते हुए काम किया है। ये हमारा फ़र्ज़ है, और आज भी आपको बता रहा हूँ काम करते समय मैं कभी नहीं करता हूँ, और ये आप सब लोगों की दुआ है, सब लोगों के रिलेशन अच्छे हैं। आज पहला एक आमदार होऊंगा, यहाँ पे कितना हिंदू मुसलमान की जाति वादा करने वाले करन दीजिए, लेकिन आज भी 70% से ज़्यादा मुस्लिम आज मुझे चाहते हैं। मेरे को यही बहुत बड़ी दुआ है आप सब लोगों की। आज इस कार्यक्रम में फिर आरिफ भाई ने मुझे बुलाया है, आरिफ भाई को आज मैं यहाँ आसिफ भाई को मैं ये करूँगा, आपको जब भी किसी चीज़ में कोरोना इसी दुख के काल में अगर ज़रूरत गिरी तो आप ज़रूर याद कीजिए, मैं भी आपको मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज इस कार्यक्रम में बुलाए उसके लिए आप सबका कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अय्यूब भाई ये यहाँ रहो, ये सामान यहाँ रख के लेंगे।